राधे राधे दोस्त। आज मैं आपके साथ पायल सोनी पेटू भक्त की कहानी साझा करूँ। पेटू भक्त जो बहुत खाता था, बहुत ही ज्यादा खाता था। इसकी इसी आदत के कारण घर वाले भी उससे परेशान थे। कई सारे आदमियों को खाना अपने आप अकेले खा जाया करता था। इसी आदत की तंग होने के कारण उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह इधर उधर भटक रहा था कि उसे ऋषि महाराज मिले। ऋषि महाराज ने पूछा, नन्हा सा बालक जंगल में अकेले क्या कर रहा है? तो उसने पेटू भक्त से पूछा। पेटू भक्त यानी कि अडैया नाम का एक बालक था। अडैया से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो अडैया ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे परेशान होकर घर से निकाल दिया। तो ऋषि महाराज ने कहा कि चलो मेरे साथ आश्रम में चलो। तो पेटू ने कहा कि मैं कैसे जाऊं? आप मेरा शरीर देखिए, मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। मैं 2.5 किलो की बाटी, सब्जी, तरकारी और मिठाइयाँ सब कुछ खा जाता हूँ। तब ऋषि महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना खाना हो मेरे आश्रम में उतना खा सकते हो। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लेना। चलो मेरे आश्रम में। पेटू ऋषि जी के साथ उनके आश्रम में चला गया। लेकिन आश्रम में जाकर ऋषि जी ने उसे एक नियम बताया। आश्रम का एक नियम था कि एकादशी वाले दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता था, कोई भी वहां पर खाना नहीं खाता था। अब ये बात जैसे ही पेटू को पता, पेटू को कहा कि ऋषि ने तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा एकादशी का, और तुम्हें भी एकादशी रखनी पड़ेगी, उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ये बात सुनकर पेटू तो परेशान हो गया, कहने लगा कि मैं कैसे उपवास रखूं? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फिर मुझे जाने दो। फिर जब मुझे खाना ही नहीं मिलेगा 2 दिन तक तो मैं नहीं रहता यहाँ पर। तो ऋषि महाराज ने कहा, चलो कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, कोई तुम्हारे लिए सुझाव रखते हैं। तो ऋषि महाराज ने कहा कि तुम जंगल में जाकर राशन ले जाकर, सब्जी तरकारी ले जाकर, जो भी बनाकर खाओगे खा लेना। तो पेटू ने कहा ठीक है, मैं एकादशी वाले दिन जंगल में जाकर खाना बनाऊंगा। और एकादशी आई। एकादशी वाले दिन ऋषि महाराज ने पहले से उनको बता दिया कि पेटू आज एकादशी, अगले दिन एकादशी है, तुम्हें खाना जंगल में खाना पड़ेगा, चूल्हा नहीं जलेगा यहाँ पर। तो पेटू कहने लगा ठीक है, मेरा राशन का सामान बांधो, 2.5 किलो आटा, सब्जी तरकारी मिठाई सब कुछ देकर पेटू को जंगल के लिए रवाना किया। लेकिन जाते जाते ऋषि जी ने उसे एक बात बताई कि हमारे यहाँ पर आश्रम में एक नियम है कि हम जब भी खाना खाते हैं तब हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब तुम्हें भी ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ेगा। पेटू कहने लगा, तो मुझे तो ना मंत्र आता है ना कुछ आता है, तो मैं कैसे भोग लगाऊं? तो ऋषि महाराज ने कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, तुम खाना बनाना और खाना बनाकर ये कहना कि ठाकुर आओ भोग पाओ, आओ ठाकुर भोग पाओ। इतना सुनकर ठाकुर जी तुम्हारा भोग पा लेंगे। तो पेटू ने पूछा, क्या सच में ठाकुर जी आएंगे क्या? तो फिर खाना ज्यादा दे दो, मुझे राशन ज्यादा दे दो, ताकि मैं उनका भी खाना बना लूं। तो ऋषि महाराज ने कहा, नहीं, ठाकुर जी कहाँ आएंगे? ठाकुर जी का तो बस ऐसे ही भोग लगता है, तुम जाओ। तो पेटू जंगल की ओर रवाना हुआ, खाना खुना बनाया और ठाकुर जी को बुलाया, आओ ठाकुर भोग पाओ, आओ ठाकुर भोग पाओ। ये सुनकर जो ठाकुर जी थे वो चले आए और खाना खाने लगे। पेटू कहता, आप कौन हो भैया? तो ठाकुर जी ने कहा कि तूने तो मुझे बुलाया, मैं ठाकुर हूँ। चलो, पेटू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, खाना खा लो आप भी। इस बार तो मुझे एकादशी रहनी पड़ेगी, फिर अगली बार मैं राशन ज्यादा ले आऊंगा, आपका भी मेरा भी। तो इस तरह से वह आश्रम की ओर लौटता है और फिर
ऋषि महाराज को बताता है कि ठाकुर जी आए, आपने तो झूठ बोला कि ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो आए और भोग भी पाया, तो मुझे अगली बार से ज्यादा राशन देना। तो इस बार एकादशी आई तो वो कहता है कि 5 किलो आटा चाहिए, मुझे सब्जी तरकारी चाहिए, मिठाई ज्यादा चाहिए। तब लेकर जंगल की ओर फिर रवाना हुआ। फिर से वही विधि अपनाई कि ठाकुर आओ भोग पाओ, ठाकुर आओ भोग पाओ। इस बार ठाकुर जी अकेले नहीं आए, वो अपनी पत्नी सीता जी को भी साथ में ले आए और दोनों ने खाना खाया। इस बार फिर से पेटो भूखा रह गया और फिर से वो आश्रम लौटा और गुरु जी को कहने लगा, ऋषि जी को कहने लगा कि ऋषि जी आप तो फिर झूठ बोलते हो, उनके साथ तो उनकी पत्नी भी आई थी, आपने बताया ही नहीं वो विवाहित है। तो ये बात सुनकर गुरु जी कहने लगे कि शायद ये झूठ बोल रहा है ज्यादा खाने के चक्कर। चलो कोई बात नहीं बालक। अगली बार फिर एकादशी आई, इस तरह से किया और फिर से राशन लेकर गया। आपकी बार 3 जनों का राशन लेकर गया, बनाया खाना और फिर ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी आपकी बार सीता जी और लक्ष्मण जी को भी साथ में ले आए। आपकी बार बेटों ने पूछा, अरे भैया आप तो आए, साथ में इसको ले आए, ये कौन है बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा ये मेरे भाई लक्ष्मण जी है। तो चलो कोई बात नहीं, खाओ खाओ भोग खाओ, तुम तो सब खाने के लिए आ जाते हो, मुझे ये तो बता दो तुम्हारे घर में कितने जने हैं ताकि मैं राशन ले आऊं। तो ठाकुर जी अब लौट जाते हैं, फिर से वो पेटू अपने आश्रम लौटता है और फिर अगली बार ज्यादा राशन लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है। इस बार फिर वही विधि अपनाता है, ठाकुर जी आओ भोग पाओ। तो ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी सीता जी को, लक्ष्मण जी को और साथ में हनुमान जी भी आने की जिद करने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मुझे नहीं लेके जाते, आपने यहाँ भंडारा खाया थे। तो ठाकुर जी हनुमान जी को भी लेकर आते हैं हम आपके साथ। तो अब की बार पेटू कहता है कि ये तो ठीक था, इसको तो ठीक मैंने मान लिया, ये तो आपका भाई था, ये कौन है आप। तो ठाकुर जी कहते हैं ये मेरा सेवक है, ये भी खाना खाएगा। तो कहता है चलो ठीक है, तुम बताते नहीं हो कितने जने आओगे, की तरह आप आ जाते हो और खा लो भीख मंगो की तरह, खाओ 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 जल्दी खाओ, भोजन आप खा लो, सब कुछ खा लो। तो इस तरह से पेटू फिर से लौट और इस बार पेटू दुखी हो जाता है और आश्रम में चिल्लाता हुआ जाता है कि इतने सारे जने आ जाते हैं, भीख मांगे हैं, आपका ठाकुर तो भीख मंगाए, खाना खाने आ जाता है जब देखो, और ये भी नहीं देखता कुछ बचा है या नहीं बचा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, इतनी एकादशी होगी मुझे भूखे रहना पड़ रहा है। गलत बातें ठाकुर जी को बोलता रहता है और ऋषि महाराज ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उनको कहते हैं कि खाना तो खाया एकादशी वाले दिन और मेरे ठाकुर जी को भी दोस्त बन रहा है, ये तो बालक की बात ठीक नहीं है, अगली बार जाएगा तो मैं देखूंगा इसको। अगली बार जब पेटू सामान मतलब राशन का सामान बांटता है, वो कहता है कि मुझे तो 12.5 किलो आटा चाहिए, सारे के सारे जने आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन आ जाएगा अब की बार। तो पेटू अपना राशन का सामान लेके जाता है और वहां जाकर कुछ भी नहीं बनाता। वो कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं बनाता, आज आने तो ठाकुर को खुद ही बनाएंगे आके, देखता हूँ क्या करती है। जैसे ठाकुर जी को बुलाता है, ठाकुर जी आ जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तूने तो कुछ बनाया नहीं, हम खाए क्या। तो कहता मैं नहीं बनाता, आज बनाओगे तो तुम, ये पवन पुत्र जो है आपके, ये लकड़ियां काट के लाएंगे और ये आपके भाई जो है ये आग जलाएंगे, आप और आपकी पत्नी ये सीता माता जी ये खाना बनाएंगी, चलो खाना बनाओ और मेरी थाली भी रख देना साथ में। तो राम जी कहते हैं ठीक है, तूने आज तक हमें खाना खिलाया, अब मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, अब तू मेरी रसोई खाकर देखियो। तो राम जी खाना बनाते हैं, सीता जी सब्जी काटती हैं और लक्ष्मण जी और हनुमान जी लकड़ी काट कर लेकर आते हैं। इस तरह से खाना तैयार होता है।
तो जैसे ही वो खाने मतलब खाना तैयार होता है तो वो कहते हैं राम जी अब मैं अपने ठाकुर को बुलाता हूँ। तो पेटू कहता है अब ठाकुर तो तुम खुद ही हो, अब कौन से ठाकुर को बुला रहे हो, ये ठाकुर कौन सा आ गया भाई। तो कहते हैं जैसे तुम्हारा ठाकुर मैं हूँ वैसे मेरा ठाकुर भी है, इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा हाँ, बनाने वाला है उसको मैं बुलाऊंगा। तो राम जी और ठाकुर जी उन्हीं को स्मरण करते हैं, कहते कि ठाकुर आओ भोग पाओ, ठाकुर आओ भोग पाओ। पेटू सब देख रहा होता है तो पूछता है क्या तुम्हारा ठाकुर भी आएगा या नहीं आएगा। तो राम ठाकुर जी कहते नहीं नहीं मेरा ठाकुर भी नहीं आएगा। तो पेटू हंसने लग जाता है, कहता है अच्छा चलो तुम्हारा ठाकुर, जब तक तुम ठाकुर को बुला रहे हो ठीक है, उसके बाद मेरा खाना रख देना यहाँ पे थाली में और अपना खाना खा लेना बस। ठाकुर जी बुलाते हैं अपने ठाकुर को, तो महादेव जी पार्वती के साथ अपने सारे गणों के साथ माँ पर पधार जाते हैं। और पेटू कहता है ये क्या आपके सारे ठाकुर आ गए, आपके तो इतने सारे जने आ गए अब तो। वो कहता है कि नहीं नहीं मेरा तो एक काशी का पता है, तुम ही खा लो खाना, तो मैं नहीं खा रहा खाना, इनको ही खिला दो। तो राम जी उसके सामने एक छोटा सा तिनका रखते हैं और ठाकुर जी उसके सामने छोटा सा टुकड़ा रखते हैं खाने का। पेटू कहता है वाह मैंने इतना सारा खिलाया, आपने मुझे इतना सा टुकड़ा दे दिया, नहीं नहीं आप ही खा लो, ये मेरा तो एकादशी का व्रत है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना आप लोग खाओ। तो ठाकुर जी कहते नहीं नहीं खा कर तो देख, तूने मुझे जो खिलाया उसके बाद ये जो खाना है ये खा कर देख। तो जैसे ही पेटू खाने को खाता है मतलब भोजन को खाता है तो उसे एक अलग ही मतलब अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। पेटू का तो ये चुप कर जो जितना भी कार्यक्रम हो रहा होता है ये सारा चुप कर वो ऋषि महाराज भी देख रहे होते हैं। ऋषि महाराज जी कहते हैं कि मैंने इतनी सेवा करी ठाकुर साल की, 9-10 साल हो गए मुझे ठाकुर जी की सेवा करते, लेकिन आज तक मैंने उनका दर्शन नहीं पाया। लेकिन ये भोला प्राणी इनके पुकार पर ठाकुर जी इतनी जल्दी आ गए। मेरी भक्ति तो बड़ी क्षीण है, इसकी भक्ति बहुत बड़ी है। तो ऋषि महाराज उसके पैरों में गिर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, तेरी भक्ति तो सबसे बड़ी है, तूने तो ब्रह्मांड के रचयिता को ही बुला लिया। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।